हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज चल रही थी 3.4 में हमने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से इसे ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है 2 का पहला देखिए आप। 2 का पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। भिन्न की तो बात हो रही है, किसी भिन्न में होता है अंश और हर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना भिन्न x बटे y है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। माना भिन्न x बटे y है, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या है। प्रश्नानुसार यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी ये जो भिन्न है इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हर में एक जोड़ दें, ओनली हर की बात कर रहा है वो, अंश से कोई लेना देना नहीं है, अंश को ज्यों का त्यों रख रहा है, एडिट कीजिए। यदि हर में एक जोड़ दें, हर में तथा, अच्छा ऐसा करते हैं पहले इसको हम सॉल्व कर लें, तो यह आ जाएगा x + 1 बराबर y, उस गुणा हो जाएगा 1 का, तो क्या आएगा y - 1 ही आएगा। इस 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, यही आएगा। x + 1 - y + 1 बराबर 0, इसका मतलब x - y + के 2 = 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब दिया है तथा यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, बस 1/2 हो गई। अब इनका क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस गुणा, तो यह हो जाएगा कितना, 2x। अपॉन आ जाएगा y, सॉरी ये डिस्टर्बेंस कर जाती है। 1 का उधर गुणा होगा तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, y + 1, 2x बराबर आ जाएगा y + 1। एक साइड में लीजिए इसको, यही ले लेते हैं। 2x - y - 1 बराबर 0। इसे आप समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हमें हल करना है, कौन सी विधि से, विलोपन से। देखो विलोप हो रहा है कि घटाने पर y समान है, इसमें एक y, इसमें भी एक y है, तो इसमें से इसको घटा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। चाहे तो इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, बताओ किस में से घटाएं। समीकरण 1 से 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 को लिखो पहले x - y + 2 बराबर 0। इसके नीचे इससे लिखो 2x - y - 1 बराबर 0। अब इसे घटाते हैं तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, तो ये 2 कट गए, ये घट गए। x में से 2x गया तो माइनस का प्लस के 3 बराबर 0। -x बराबर क्या आएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसल्ड, x बराबर आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यह 3 माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। 3 और 2 5, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -y बराबर -5, तो y का मान आ गया 5। अतः भिन्न, तो भिन्न क्या होगी, x का मान कितना है, 3, y का मान, तो भिन्न ये आ गई।
ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो हम वर्तमान की बात करते हैं कि माना वर्तमान में नूरी की आयु कितनी है, x है, और सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी का मतलब वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लो माना नूरी तथा सोनू की आयु क्रमशः x, y वर्ष है। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, हाँ क्या दिया है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, नूरी की आयु। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, बताओ। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितने वर्ष होगी, हाँ, इस समय नूरी की आयु कितनी है, x, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगी y माइनस 5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। ये दिया, इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5, 3y माइनस 15, एक साइड में लीजिए सभी को, सॉल्व कीजिए। x माइनस 3y प्लस का 15 माइनस 5 प्लस का 10 बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। तथा अब कहा है उसने 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, बाद में 10 वर्ष बाद क्या है, नूरी की आयु। तो बताइए 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। फिर उसने कहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी सोनू की आयु की। तो आ जाएगा 2y प्लस का 20, इस साइड में लीजिए, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 2y प्लस का 10 माइनस 20, तो माइनस का 10 बराबर क्या आ जाएगा, 0, समीकरण 2 नाम ले लो इससे। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। हाँ, दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। x इसमें समान आ गया तो डायरेक्टली हम घटा सकते हैं, x से x कट जाएगा, विलोपन विधि लगा देंगे इसको हम। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर पहले समीकरण 1 को लिख लो, x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। माइनस के 3y प्लस के 2y माइनस का 1y प्लस का 10 है और प्लस का 10 है तो प्लस के 20 बराबर। तो माइनस y बराबर कितना आ गया, माइनस का 20, तो इसका मतलब y बराबर क्या आ गया, 20। y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखेंगे y का मान उठा के यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x माइनस 3, y की जगह 20 प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 60 प्लस का 10 बराबर 0, x माइनस 50 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, 50। x किसकी आयु की थी, नूरी की आयु। तो यहाँ पर लिख सकते आता है नूरी की आयु, चलो यहीं लिख दो।
x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर कितना है 20 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु ये होंगी, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरे का 3 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, माना इकाई का अंक क्या है, x है। 2 अंकों की तो संख्या है, माना इकाई का अंक x, 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। ठीक है, दिया है उसने, क्या दिया है, अंकों का योग यानी x प्लस y। अंकों का योग कितना है, 9 है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तब x प्लस वाई बराबर 9। अब क्या दिया है, तथा सुनो इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ से स्टार्ट होती है इम्पोर्टेंट बात। तो इकाई का अंक x है, दहाई का अंक क्या है, y है, तो संख्या होगी x प्लस 10y। संख्या ये हो जाएगी। आप ये सोच रहे हैं संख्या ये बन जाए, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या होगी yx। ऐसे नहीं होती है, समझ आई बात। संख्या कैसे निकल के आती है, x प्लस 10y से ये वाली जो संख्या है ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 21 है, इकाई का अंक कितना है x, ये 1 है, और दहाई का अंक कितना है 2 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी x प्लस के 10y। तो यहाँ पर x का मान क्या है 1, y का मान क्या हो गया 2। संख्या में इसमें मान रख के देखो, x का मान यहाँ पर पुट कीजिए कितना है 1, y का मान इसमें पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा 10 इंटू y का मान कितना है 2, तो संख्या आ जाएगी 1 प्लस 20 बराबर क्या आ जाएगी 21। आ गई। तो इसका मतलब 2 अंक की कोई भी संख्या होगी, आप इस फॉर्मूले में रख के देखो तो वह संख्या निकल के आ जाती है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला ये कैसा है, सही है। ठीक है, ये एक तरीका है किसी संख्या को लिखने का। किस तरीके से लिखा गया ये आपको बता दें कि ये स्थानीय मान की सहायता से लिखी गई संख्या है। अगर कोई संख्या होती है उसमें आपसे कहा जाए कि इसमें बताइए 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा 1, और 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 गुणा 10 बराबर 20। ऐसे लिखते 2 का स्थानीय मान। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाती है 21, ये संख्या आ जाती है। अच्छा, 3 अंक की संख्या बनानी है तो इसमें एक इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक y और सैकड़ा का अंक z है। तो बताइए वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या होगी x प्लस 10y प्लस 100y ये संख्या 100z, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब इकाई के अंक में 1 का गुणा करती है, दहाई के अंक में 10 का गुणा करती है, सैकड़ा के अंक में 100 का गुणा करती है। उनको जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ आई बात इतनी। ये अब आइए सवाल पर, सवाल क्या कह रहा है।
सवाल में कहा गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 9 तो हमने लिख दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तो पहले आप संख्या बता दीजिए। दिया है संख्या हो जाएगी x प्लस 10y। इकाई का अंक क्या है x, दहाई का अंक क्या है y, इसलिए संख्या हो जाएगी x प्लस 10y। 10y, x प्लस y नहीं, x प्लस 10y। दहाई के अंक में 10 का गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया, ऐसे लिख दो चाहें, तब संख्या होगी x प्लस 10y होगी। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है। हाँ, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। 9 गुना कर दिया, किसके बराबर होगा, संख्या के अंकों को पलटने से। अंकों को पलट दें इनको, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, इनके अंकों को पलट देंगे तो नई संख्या आ जाएगी y प्लस 10x, ये तो होगी, ठीक है। इस संख्या के अंकों को आप पलटेंगे तो x के स्थान पे y, y के स्थान पे x रखेंगे। हाँ, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटो, उसका 2 गुना है। इस y को इधर ले आओ, x को उधर पहुंचा दो, ये दिया है इसने, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, गुणा करें। 9x प्लस के 90y, 2y प्लस के 20x, सबको एक साइड में करो आप, या उधर ले जाइए, क्यों उधर ज़्यादा है, चलो इधर ही ले लो। 9x प्लस के 90y माइनस के 2y माइनस के 20x बराबर क्या आ जाएगा, 0। 9x माइनस के 20x माइनस के 11x, 90 में से 2 गए तो 88y, 11 का भाग जा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ -x प्लस के 8y बराबर 0। हाँ, कौन सी विधि से हल करना है इसको बताओ मुझे। उसने कहा है, नहीं कहा है, देखो ऊपर कहा है उसने, शुरू में देखो, दूसरे में कहा है निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से ही ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, प्लस का x दिखाई दे रहा है, माइनस का x दिखाई दे रहा है, दोनों जोड़ दें, x से x कट जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9 माइनस x प्लस 8y बराबर 0, कैंसल। 9y बराबर 9, y बराबर आ गया 9/9 बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर क्या आ गया 8। या तो संख्या क्या होगी, संख्या तो पूछी है उसने, अतः संख्या बताओ। हमारी संख्या क्या थी, x प्लस 10y। देखो संख्या यही तो है, x प्लस 10। अंक मिल जाए, इकाई का अंक मिल जाए और दहाई का अंक मिल जाए तो आप संख्या बना सकते हैं। इकाई का अंक कितना है 8, दहाई का अंक कितना है 8 प्लस 10 कितना हो गया 18। ये आ जाए, नोट कीजिए।